केमिस्ट्री 313 अक्टूबर 25 का सॉल्व पेपर ले आया हूं। जी हाँ, सॉल्व पेपर लेके आ गया हूं, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। देखेंगे आंसर कैसे प्रेजेंट करने हैं। बच्चों को पेपर नहीं मिल रहा, हम सॉल्यूशंस लेके आए हैं। बच्चों अब फॉर एग्जांपल इसका आंसर 1 GM लिख देते हैं। G स्टैंड्स फॉर गीगा, 10 की पावर 9। ये मेरा मन कर रहा है? नहीं, ये फॉर्मूला है। क्लियर है? आंसर कैसे प्रेजेंट करें? अब यही आंसर आपका MCQ की जगह ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। तो बच्चों हम ये पेपर करेंगे, अच्छे से आपको दिखाता हूं कि क्यों 5 साल के पेपर करने में फायदा है। आपको रिपीटेड क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको दिखाता हूं कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार आ रहा है, आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। आराम से मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। 1 AMU is defined as 1/12 of the mass of carbon, 12 item, hence option A is correct. Wavelength क्या है? The linear distance between alternating wave troughs. The linear distance between two consecutive wave troughs इसका आंसर है। क्लियर है? अब इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वेवलेंथ क्या है। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल and consecutive points on a wave such as crest to crest or trough to trough. The option B is correct. ये हुआ आंसर। अभी कांटेक्ट करके 5 साल के पेपर ले रहे हैं। सर पेपर के लिए कोई टिप बिल्कुल बताता हूं। ये देखिए, ये केमिस्ट्री का पेपर है लेटेस्ट आपका, आप देखेंगे 313 का। ये अक्टूबर 25 का पेपर है। पहले तो एग्जाम का पैटर्न समझना है। जिस बच्चे को एग्जाम का पैटर्न नहीं पता वो पेपर क्या करेगा। अब पैटर्न के अलावा ये देखिए, अगर आपको लिखा है कि 43 क्वेश्चन है और 23 प्रिंटेड पेजेस है, सबसे पहले जाके पेपर में यही चेक करना है। ऐसा है, ये भी गाइडलाइन है, ये भी इंस्ट्रक्शन है, आपके सामने दी हुई है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं आंसर के लिए। आंसर देखते हैं, पेपर देखते हैं। 3 आवर्स का था, 80 मार्क्स का था। अब एक और बात, जो 2 इंपॉर्टेंट बात बच्चों को नहीं पता होती, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। मैं आपको इसके ऊपर भी डिटेल बताऊंगा कि क्या करना होता है। और 80 में से 20% मार्क्स 16 मार्क्स के हैं TMA, सॉल्व ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट। 43 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। मार्क्स आर गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। क्वेश्चन में पैटर्न देखते हैं, ठीक है ना बच्चे। 2 मार्क्स में आपको लिखना है 30 to 50 वर्ड्स। 3 मार्क्स में बच्चे आपको लिखना है 50 to 80 वर्ड्स। 5 मार्क्स में आपको लिखना है 80 to 120 वर्ड्स। आप देख रहे हैं बच्चे, 15 मिनट पहले पेपर मिलेगा। 1 to 16 क्वेश्चन जो है वो आपके MCQ है। सर ये पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे, ये भी अभी तरीका बता रहा हूँ, आपको दिखाने लगा हूँ। क्लियर है? अब 17 क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो गया है। क्लियर है बच्चे? 18 क्वेश्चन देखो, रीड द पैसेज क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं आंसर कैसे था। आंसर फिर से देखते हैं। ये लीजिए, 4th आंसर है, विद एक्सप्लेनेशन मैंने दिखा दी है। कोई भी आंसर आपको दिखाऊंगा विद एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा, ताकि आप बच्चों को लगे कि अच्छे मार्क्स कैसे आने चाहिए। अब 17 क्वेश्चन दिखाया था मैंने आपको, ये लीजिए 17 का आंसर देखिए। ये क्वेश्चन है, इन दिस रिएक्शन द मास ऑफ द ऑक्सीजन रिएक्टिंग इज 416 G। अब फिर से ये 416 G कैसे आया? इन द बैलेंस्ड इक्वेशन 13 मोल्स ऑफ O2 रिएक्ट, मोलर मास ऑफ O2। ये इसकी एक्सप्लेनेशन, ये इसकी एक्सप्लेनेशन। सर ये पेपर में भी लिखनी है? अरे नहीं, अब यही क्वेश्चन 1 मार्क्स में MCQ में रीड द पैसेज में आ जाए तो आप करोगे क्या? आप देख रहे हो, ये देखो नेक्स्ट, देखो रीड द पैसेज, देखो आंसर। ऐसा आंसर ना आपको मिलेंगे नहीं, कहीं नहीं मिलेंगे। तभी मैं बोलता हूं 5 साल के पेपर कर लो। सर पेपर के लिए कोई प्रो टिप दो, पेपर के लिए कोई टिप दो, गेस्ट पेपर बताओ, कोई चीजें बताओ, हमें क्या क्या पैटर्न करना चाहिए। चलो मैं आपको वो बताता हूं, ताकि फिर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रू फॉल्स और ये कैसे अटेम्प्ट करना है। और मैं आपको एक प्रो टिप बताता हूं। अगर आपके पास टाइम कम है, आप पढ़ चुके हो या पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, 70 क्वेश्चंस कवर करें हैं 20 एग्जाम लेसन में। हमने एक ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, हमने ना एक बुकलेट बनाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें वो क्वेश्चन है जो कि बार बार आ रही है किसी ना किसी फॉर्म में। सर कैसे पता लगा? ये देखो, हमने क्या किया, एग्जाम का पैटर्न समझा। पहले तो आपको क्या ओवर प्रिपेयर नहीं करना है, आप कैसे स्कोर कर सकते हो। फिर हमने ना फ्रीक्वेंसी देखी, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है। ये कहीं से नहीं मिलेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी देखते हैं। सर पेपर के लिए एक और टिप, आपकी NIS बुक के इंटेक्स टर्मिनल सॉल्व्ड आंसर्स, ये देखो, ये आंसर लिख दिया और उसकी एक्सप्लेनेशन। अब ये MCQ में आ जाए, ट्रू फॉल्स में आ जाए, रीड द पैसेज में आ जाए, इक्वेशंस बनाना आ जाए, हम सब चीजों के लिए रेडी है। हमने इस बुक को बहुत सीरियस लिया है, क्योंकि हमें पता है इसमें से अच्छे मार्क्स बनते हैं।
बहुत अच्छे मार्क्स बनते हैं बच्चों। ये देख रहे हो, एक एक चीज बताई है सर, चैप्टर वाइज नोट्स नहीं मिलते, आपके लिए नोट्स रेडी है चैप्टर वाइज। ठीक है बच्चों, नहीं पढ़ेंगे 1000-2000 पेज की बुक, 400-500 पेजेस की मैंने एक समरी बुक बनाई है, कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, जैसे गेस्ट पेपर बनाया था ना, कैसे आंसर देख रहे हो, कितने इजी वे में आंसर प्रेजेंट करें ताकि आपको मिले पूरे मार्क्स। जी हाँ, पूरे मार्क्स मिले, जिससे आप इजीली आंसर्स को ग्रैब आउट कर पाओ, आंसर्स लिख पाओ। आराम से देखो वीडियो पॉज करके, जल्दी नहीं है, आपको भी तो पता चलना चाहिए कि कैसे आंसर्स आते हैं, कैसे नोट्स बनते हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक सब बना दिए हैं, ये हमने चैप्टर वाइज बनाया बच्चों। ये देख रहे हो, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का। सिर्फ प्रैक्टिकल का क्या करोगे, देख रहे हो डायग्राम्स के साथ, प्रैक्टिकल फाइल घर पे बैठे बैठे डिलीवर करा दूंगा। आपको सिर्फ मेरी टीम को कांटेक्ट करना है, आपको साथ में दूंगा वाइवा क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? वाइवा क्वेश्चंस। चेक योर अंडरस्टैंडिंग, देख रहे हो, ये तो आपको एनआईएस की बुक में लिखने हैं। अब ये वो क्वेश्चन है, जैसे ही फाइल दोगे एग्जामिनर पूछेगा कि आपने क्या लिखा है, आपने एक्सपेरिमेंट में क्या परफॉर्म किया है, सब रेडी है। ये रे सॉल्व ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, 16 मार्क्स सिर्फ देख देख के लिखने के, ये लो असाइनमेंट, टाइमली सबमिट कर देना, हर चीज का सॉल्यूशन है, पेपर देखते वापसी। चलिए वापस आते हैं सॉल्यूशंस पे, फिर से सॉल्यूशन देखेंगे। ये देखिए, हमने आइडिया लिखा पूरा, उसका ये आंसर देखेंगे, क्लियर है, पूरा देखेंगे इसके अंदर। अब अगर आंसर नेक्स्ट आते हैं, हमारा 19th क्वेश्चन था, शेप ऑफ NH3 इज ट्रिग्नोल पिरामिडियल। तो इसके अंदर 19th क्वेश्चन में देखेंगे NH3 has 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लॉन्ग पेयर, सो उसको इजी वाली शेप इसलिए मिलती है, इसका भी रीजन दे दिया। अब यही क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आएगा। फिर बोल रहा हूं, 5 साल के पेपर, 5 साल के पेपर करे बिना जाना नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है ना बच्चों। सर अब ये पेपर डाउनलोड कहां से करें? अब पहले ये देखते हैं, आंसर देखिए प्लीज, 0 और इक्वल, ये आंसर देखिए आराम से। Be2 is not formed because its bond order is the number of bonding and anti-bonding electron is equal, hence bond order is equal to 0, so the molecule is not formed। क्लियर है? तो सर इसका बताएंगे, इसके अंदर अब आंसर कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले अब एक चीज देखते हैं, ये पेपर डाउनलोड कैसे करेंगे, ये सारे सॉल्यूशंस डाउनलोड कैसे करेंगे, आओ मैं आपको बताता हूँ। तो पहले बच्चों unnatieducations.com पे आ जाओ। जी हाँ, unnatieducations.com पे आ जाओ, NOS लिखा हुआ है, NOS लिखा हुआ है, एक्सप्लोर पे क्लिक करो, एडमिशन हो, सिलेबस हो। अब जैसे हमें केमिस्ट्री का सिलेबस देखना है तो हम इधर आएंगे, क्लास 12th, ये देखेंगे NOS सिलेबस क्लास 12th केमिस्ट्री, व्यू पे जाएंगे, आपको केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, प्रैक्टिकल कितने का है, थ्योरी कितने का है, ड्यूरेशन कितना है, कौन से चैप्टर नहीं आ रहे, कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ये देख रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स पर क्वेश्चन, ये देखेंगे आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। कौन सा क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर 9 आएंगे, शॉर्ट आंसर 4 क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर 2 आएंगे, इन 2 में इंटरनल चॉइस है, बड़े छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी माइन्यूट बात मैंने बता रखी है। सर क्वेश्चन पेपर क्लास 12th क्वेश्चन पेपर पे आगे, क्लास 12th अप्रैल 26 के पेपर आउट हो चुके हैं, लगा चुके हैं, सारे देख लेना बच्चों। इसके बाद लैब मैनुअल, मतलब आपको क्लास 12th का केमिस्ट्री का लैब मैनुअल में क्या करना है क्या नहीं करना, सबसे पहला वही है। ठीक है बच्चों, अपना फोन नंबर डालिए, सेंड ऑन व्हाट्सएप करिए, मेरी टीम कांटेक्ट करेगी, आपको लैब मैनुअल दे देगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, एड्रेस बता दो, कोरियर करा देंगे। ये देखो, सॉल्व ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट हो, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बुकलेट हो, सब मिलेगा unnatieducations.com से। इधर व्हाट्सएप पे क्लिक करो, मेरी टीम से अभी कनेक्ट हो जाओ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और आगे बढ़ने से पहले बच्चे मेरे YouTube चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब करो, अभी बेल आइकन दबा दो, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट फिजिक्स में क्या आएगा, सारे पेपर्स की इंफॉर्मेशन, सारे पेपर्स में सब दिखा चुका हूं। एक एक बात देख रहे हैं, इंग्लिश ऑन डिमांड, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पेपर मैं दिखा चुका हूं, ये कहीं से नहीं मिलेंगे। आओ फिर से पेपर देखते हैं। चलिए, अब आपको बता दिया पेपर, सारे सॉल्यूशन कहां से मिलेंगे। आगे 21 क्वेश्चन पे आते हैं। 21 क्वेश्चन पे आने से पहले अभी देखेंगे, ये सारे आपको गिवन ऑप्शन में से सिलेक्ट करने हैं। सर कोई रीड द पैसेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, सर मैच द फॉलोइंग दिखाए आंसर में। अब मैं आपको अपने आंसर्स में मैच द फॉलोइंग दिखाता हूं, ये लीजिए मैच द फॉलोइंग देखिए। अब हमने मैच द फॉलोइंग की भी एक्सप्लेनेशन दी है। जी हाँ, आपको मैच द फॉलोइंग की भी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, ताकि फिर से हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। मैच द फॉलोइंग की एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, ये देखेंगे मैच द फॉलोइंग की एक्सप्लेनेशन। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसे आंसर नहीं मिलेंगे। 5 साल के सॉल्व पेपर, गेस्ट पेपर, ये ले लो बच्चे, इतनी अच्छी डिटेल डेप्थ में कोई नहीं बताएगा। ये देखो, इक्वेशंस ऐसे कोई नहीं देगा,
अब लास्ट मोमेंट का वेट मत करिए, चैप्टर वाइज नोट्स हो, स्टडी मटेरियल में इंटेक्स टर्मिनल हो, सब आपको मिल जाएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन दिखा देंगे? मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। बच्चों ने हमें बोला 28 के बाद सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। द की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताओ, राइट डाउन इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। चलो 29 क्वेश्चन ही देखते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देखा, यही बोला था, लॉ बताओ, बताया। उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोला था, हमने दिखाया। उसकी एक्सप्लेनेशन बोली थी, दिखाई। अब यही आपका 1 मार्क्स में आएगा, यही आपका ट्रू फॉल्स में आएगा। क्लियर देख रहे हो? सर चॉइस वाले आंसर आपने क्यों करे हैं? अरे आपको तो सारे करके जाने हैं। कुछ बच्चे हमें बोलते हैं सर चॉइस वाले भी पढ़े। अरे आप तो पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप तो सारे पढ़ोगे क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन देख लिया, पूरा पेपर देख लिया। अब कोई बड़ा क्वेश्चन दिखाऊं आपको? आओ विल 36 क्वेश्चन देखिए, 37 देखिए, गिव रीजन। ये आप गए 39, 40 आ गए, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए। क्लियर है? सर 3 मार्क्स से बड़े 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक 5 मार्क्स वाला आप बच्चों के लिए 43 क्वेश्चन का आंसर लेके आया हूं। ये देखिए, आराम से देखिए, ये देखिए, प्लीज स्क्रीन पे देखिए बच्चों, कैसे एग्जांपल, कैसे इक्वेशन प्रेजेंट करी है। अब ये बी पार्ट आ गया, ये देखिए। अब इसका देखिए कैसे लिखा है, कैसे इक्वेशन प्रेजेंट करी है। अब आपको पता है आंसर कैसे प्रेजेंट करने हैं। अब आपको पता है कि आंसर कैसे सॉल्व करने हैं। अब आपको पता है गेस पेपर करने हैं, एनओएस के इंटेक्स करने हैं, नोट्स करने हैं। तरीका समझो, पेपर बहुत आसान नहीं आता है। केमिस्ट्री का पेपर है, आप पीसीएम कर रहे हैं, कोई इजी कुछ नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद से सारे पेपर में चेंजेस आ चुके हैं। पेपर बहुत इजी नहीं है तो बहुत मुश्किल भी नहीं है, पढ़ने का बस तरीका है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो, बेल आइकन दबाओ, स्क्रीन पे नंबर प्रेजेंट है, अभी ये पेपर ले लो। लास्ट मोमेंट का वेट बिल्कुल मत करो।